Hello students, good morning to all of you. Myself Jitan Kumar from Bagham Bihar. Welcome to my channel English Coaching Classes. Now I am going to start my session. Firstly, I have taught about many topics on the basic concept of English grammar. Now I want to also taught you about some use of verb to have. अब हम लोग यूज ऑफ वर्ब टू हैव यानी वर्ब टू हैव को एक क्रिया के रूप में आप जानेंगे। इस स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि टू हैव आखिर कैसे जो है वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में होता है हैव ऑब्लिक हैज, और पास्ट टेंस में होता है हैड, और फ्यूचर टेंस में होता है शैल हैव ऑब्लिक विल हैव। यानी टू हैव का मतलब रखना एक अधिकार के सेंस में आता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में हैज का प्रयोग हम लोग करते हैं, पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर टेंस में शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं। इस पर हम लोग एक एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि प्रेजेंट टेंस में आते हैं आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। पास्ट टेंस में आते हैं आई हैड ए कार, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड ए कार। फ्यूचर टेंस में आएंगे आई शैल हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी होगी। इसको तीनों तरह से हम जो है तीनों पर हम बना सकते हैं। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। आई शैल हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी होगी। यानी इन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में हैव का प्रयोग जो है इस तरह से हम लोग करेंगे। हैव, आई हैव ए कार, आई हैड ए कार, आई शैल हैव ए कार। ठीक है, इसी तरह से जो है हम इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद से डब्ल्यूएच क्वेश्चन सारे बना सकते हैं। जैसे अब एक एक करके हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट टेंस, आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव ए कार, इसको हम अफर्मेटिव में ले लेते हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक में हम बोल सकते हैं आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। नहीं, इसके बाद से इसको नेगेटिव में कह सकते हैं आई हैव नॉट ए कार, मेरे पास एक कार नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में हम बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में बोल सकते हैं हैव आई ए कार, हैव आई ए कार, क्या मेरे पास एक गाड़ी है। इंट्रोगेटिव में बोल सकते हैं हम लोग क्या मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, हैव
not हैव आई नॉट ए कार। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम लोग बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हम कर सकते हैं हैव आई नॉट ए कार, क्या मेरे पास एक कार नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसके बाद WH क्वेश्चन भी हम इसका बना सकते हैं, क्या मेरे पास एक कार क्यों है, वाई हैव आई ए कार। मेरे पास एक कार क्यों, वाई हैव आई ए कार, मेरे पास एक WH क्वेश्चन में हम लोग बना सकते हैं वाई हैव ए कार, मेरे पास एक कार क्यों, वाई हैव आई ए कार, मेरे पास एक कार क्यों। इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस में हैव का प्रयोग करके पांचों बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट इसी प्रकार प्रेजेंट में हैव का और पास्ट में हैड का हम लोग प्रयोग करते हैं। आते हैं, हम देखते हैं उसको भी हम थोड़ा सा। प्रेजेंट में हम देख लिए आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव नॉट ए कार, मेरे पास एक कार नहीं है, हैव आई ए कार, क्या मेरे पास एक कार है, हैव आई नॉट ए कार, क्या मेरे पास एक कार नहीं है, वाई हैव ए कार, मेरे पास एक कार क्यों है। यानी इनका प्रयोग जो है हम प्रेजेंट में आसानी से कर लेते हैं। यूज ऑफ नो एंड नॉट। अब हम लोग को जानना यह है कि नो और नॉट का प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं। सबसे पहले नो को जानते हैं। नो का प्रयोग नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नो का प्रयोग नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले किया जाता है। नो का प्रयोग नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले किया जाता है, जैसे एज आई हैव नो कार, आई हैव नो कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है। आई हैव नॉट कार नहीं, आई हैव नो कार, मेरे पास गाड़ी है। आई हैव नो पेंस, आई हैव नो पेंस, मेरे पास कलमें नहीं है। यानी ये एडजेक्टिव ऑफ क्या है, नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई हैव नो, राम हैज नो बुक्स, राम के पास किताबें नहीं है। राम हैज नो बुक्स, राम के पास किताबें नहीं हैं। यानी इनका प्रयोग जो है इनका नो, राम हैज नो, राम के पास किताबें नहीं हैं। यानी इनका प्रयोग जो है नाउन के पहले या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले किया जाता है। ठीक है, आ जाते हैं नॉट। नॉट का प्रयोग आर्टिकल या नॉट का प्रयोग आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द या संख्या सूचक
शब्द। नो नॉट का प्रयोग आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द के पहले किया जाता है। As I have not a pen। आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द के पहले क्या जाए, आई हैव नॉट ए पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ इसलिए यहाँ पर नॉट का हम प्रयोग करते हैं। आई हैव नॉट ए पेन, आई हैव नॉट ए पेन। वी हैव नॉट ए काऊ, हम लोग के पास गाय नहीं है, हम लोग के पास गाय नहीं। वी हैव नॉट ए काउज, हम लोग के पास एक गाय नहीं। वी हैव नॉट ए काऊ, हम लोग के पास एक गाय नहीं। कहने का मतलब है कि हम नॉट का प्रयोग आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द के पहले हम लोग 1 2 3 4 5 6 के पहले भी हम लोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से नॉट का प्रयोग और नो के प्रयोग में अंतर है, हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग यूज ऑफ टू हैव वर्ब, यूज ऑफ वर्ब टू हैव के प्रयोग में हैड के यूज ऑफ हैड पास्ट टेंस। हैड का प्रयोग जो है पास्ट टेंस में किया जाता है। सभी बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, हमें मालूम है कि सारे बच्चे जो है ध्यान से इसे देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सब इसे ले रहे हैं। सो एवरीबडी शुड ट्राई टू फॉलो दिस दैट हैड। हाउ कैन यू यूटिलाइज इन पास्ट टेंस हैड। हैड का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, हैड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हमने जाना कि हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार, मेरे पास आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। उसी तरह पास्ट टेंस में आते हैं, इसका प्रयोग हैड का प्रयोग जितने भी सब्जेक्ट हों, हैड का प्रयोग जो है सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ सभी सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। हैड का प्रयोग किया जाता है। यानी हमें यह नहीं देखना है कि सब्जेक्ट मेरा क्या है, हमें इस बिंदु पर ध्यान थोड़ा सा भी नहीं देना है कि हैड किसके साथ प्रयोग हुआ। हैड सभी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हम लोग हैड का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे राम हैड 4 cows, राम के पास 4 गायें थी। राम हैड 4 cows। दे हैड 2 crows। दे हैड 2 sons। उसके 2 बेटे थे, उन्हें 2 बेटे थे। दे हैड 2 sons, उन्हें 2 बेटे थे। I had enough money। I had enough money, मेरे पास काफ़ी रुपये पैसे थे। कहने का मतलब है इसका प्रयोग जो है हम लोग आसानी से किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की तरह हम लोग देख लें। सभी बच्चे फटाफट इसको उतार लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। सेंटेंस डायरेक्ट हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। सीता हैड ए पेन। सीता के पास एक कलम थी। सीता हैड ए पेन, सीता के पास एक कलम थी। राम हैड टू बॉक्स। राम के पास 2 बॉक्सें थी। इस तरह से जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का हम निर्माण करते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरा का में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में भी ऐसा ही करेंगे हम लोग। नेगेटिव सेंटेंसेस, सीता हैड नॉट ए पेन। सीता के पास एक कलम नहीं थी। यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया क्योंकि आर्टिकल ए आया हुआ है, इसीलिए हम लोग नॉट का, क्योंकि आर्टिकल और संख्या सूचक शब्द के पहले हम लोग जो है नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सीता हैड नॉट ए पेन, सीता के पास एक कलम नहीं थी। ठीक है। उसके बाद से इसी तरह से राम हैड नॉट 2 बॉक्सेस। राम के पास 2 बॉक्सेस नहीं थे। अफर्मेटिव नेगेटिव, इसी तरह इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। हैड सीता ए पेन। क्या सीता के पास एक कलम थी? हैड सीता ए पेन। क्या राम के पास 2 बॉक्सेस थी? हैड राम 2 बॉक्सेस। क्या राम के पास 2 बॉक्सेस थी? इस तरह से हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बन सकता है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हम बना सकते हैं। आगे देख सकते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हैड राम नॉट ए पेन। क्या राम के पास एक कलम नहीं थी? हैड राम नॉट ए पेन। क्या राम के पास एक कलम नहीं थी? हैड सीता नॉट ए कार। क्या सीता के पास एक कार नहीं थी? यानी हम जो है इनका प्रयोग जो है अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी कर सकते हैं। ठीक है। WH क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं आसानी से। WH क्वेश्चन, वाई हैड राम नॉट ए पेन। वाई हैड राम नॉट ए पेन। राम के पास एक कलम क्यों नहीं थी? वाई हैड राम नॉट ए पेन। राम के पास एक कलम क्यों नहीं थी? वी कैन ऑल्सो, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश any type of word in front of anybody, then you must utilize these sentences. Why had Ram not a pen? राम के पास एक कलम क्यों नहीं थी? ठीक है। Why had Sita not a car? सीता के पास एक कार क्यों नहीं थी? सीता के पास एक कार क्यों नहीं? Why had Sita not a car? नहीं, इस तरह से इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन मस्ट ट्राई टू नो दिस स्ट्रक्चर, नो दिस सेंटेंसेस, नो दिस यूज ऑफ वर्ब टू हैव। इसको जानना एकदम आवश्यक है, तभी हम जो है एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड किसी के सामने बोल सकते हैं और मेरा अंग्रेजी जो है मजबूत हो सकता है। सो सभी लोग, सभी व्यक्ति, सभी स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स ट्राई टू नो दिस स्ट्रक्चर देन इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके। फिर हम लोग यूज ऑफ वर्ब टू हैव में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं
फ्यूचर टेंस के बारे में आते हैं। फ्यूचर टेंस में शैल हैव ऑब्लिक विल हैव। फ्यूचर टेंस में आते हैं शैल हैव ऑब्लिक विल हैव। हम लोग सभी जानते हैं कि आई बी के साथ जो है शैल हैव का प्रयोग किया जाता है, यानी आई बी के साथ शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि आई बी के साथ शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सबके साथ जो है विल हैव का प्रयोग किया जाता है। विल हैव का प्रयोग किया जाता है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो मेरा, उसके साथ हम लोग विल हैव का प्रयोग करते हैं। सिर्फ आई बी के साथ हम लोग शैल हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे अफर्मेटिव में आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में लेते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। आई शैल हैव ए कार, मेरे पास एक कार होगी। आई शैल हैव ए कार, मेरे पास एक कार होगी। आई शैल हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी होगी। यानी अफर्मेटिव में हम लोग यह चीज़ आसानी से जान सकते हैं कि जैसे मैंने जाना आई हैव ए कार, आई हैड ए कार, आई शैल हैव ए कार, मेरे पास एक कार होगी। आई शैल हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी होगी। इसी तरह हम नेगेटिव में चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। आई शैल नॉट हैव ए कार, आई शैल नॉट हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी नहीं होगी। आई शैल नॉट हैव ए कार, मेरे पास, मैंने जिस तरह से बनाया था प्रेजेंट टेंस में कि आई हैव नॉट ए कार, पास्ट टेंस में आई हैड नॉट ए कार, उसी तरह जस्ट इसका भी हम लोग बनाते हैं फ्यूचर टेंस में। आई शैल नॉट हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी नहीं होगी। राम हैड नॉट, राम विल नॉट हैव ए वॉच, राम विल नॉट हैव ए वॉच, राम के पास एक घड़ी नहीं होगी। यानी नेगेटिव अफर्मेटिव में जाना कि आई शैल हैव ए कार, नेगेटिव में आए तो नॉट लगा दिए, आई शैल नॉट हैव ए कार। राम विल नॉट हैव ए वॉच, राम के पास एक घड़ी नहीं होगी। कहने का मतलब है कि इन सभी स्ट्रक्चरों को जानना जरूरी है। विदाउट वी नो दिस वी कांट बी स्पीक एनी टाइप ऑफ इंग्लिश, देन मस्ट ट्राई टू नो दिस। उसके बाद आते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आएंगे हम लोग, शैल को बाहर निकाल लेंगे। शैल आई हैव ए कार, एकदम आसानी से इसका क्रिएशन किया जाता है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार की, यानी नो टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, इसे आसानी से बना सकते हैं आप लोग। शैल आई हैव ए कार, क्या मेरे पास एक कार होगी। विल राम हैव ए वॉच, क्या राम के पास एक घड़ी होगी। विल राम हैव ए वॉच, क्या राम के पास एक घड़ी होगी। यानी इस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव। अब प्लस, अब इसे जो है नेगेटिव में भी हम बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना दिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसे हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे, तो मैंने जाना कि शैल आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार होगी। उसी तरह इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। शैल आई
shall I not have a car, मेरे पास एक कार नहीं होगी। shall I not have a car, क्या मेरे पास एक कार नहीं होगी। shall I not have a car, क्या मेरे पास एक कार, मेरे पास एक गाड़ी नहीं होगी। फिर बनाएंगे will राम not have a watch, will राम नॉट हैव ए वॉच, क्या राम के पास एक घड़ी नहीं होगी, क्या राम के पास एक घड़ी नहीं होगी। यानी इस तरह से जो है हम सेंटेंस का क्रिएशन कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को हम आसानी से बना सकते हैं। इफ यू नो अबाउट हैव देन वी कैन ऑल्सो यूटिलाइज हैव प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, फिर इसको हम डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी बना सकते हैं आसानी से। वी कैन ऑल्सो सी दैट यह एक मैजिक है, यह एक ट्रिक है, आसानी से इसको आसानी से किया जा सकता है, बस थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत। डब्ल्यूएच क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में हम कर सकते हैं वाई शैल आई हैव ए कार, वाई शैल आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी क्यों होगी। वाई शैल आई हैव ए कार, why will have, why will Ram have a watch, why will Ram have a watch, राम के पास एक घड़ी क्यों होगी। why will Sita, why will Sita have, why will Sita have a new frock, why will Sita have a new frock। इस तरह से जो है डब्ल्यूएच क्वेश्चन का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। वाई शैल हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी क्यों, वाई शैल हैव ए कार, मेरे पास एक कार क्यों होगी। वाई विल राम हैव ए न्यू वॉच, राम के पास एक गाड़ी क्यों होगी। वाई विल सीता हैव ए न्यू फ्रॉक, सीता के पास एक नई फ्रॉक क्यों होगी। नेगेटिव में भी इसको बना सकते हैं हम, कैसे, वी कैन ऑल्सो नो दिस, वाई शैल आई, वाई शैल आई नॉट हैव ए, नॉट हैव ए कार, वाई शैल आई नॉट हैव ए कार, मेरे पास कार क्यों नहीं होगी। वाई विल राम नॉट हैव ए, इसमें नॉट जोड़ के हम लोग नेगेटिव बना सकते हैं। वाई विल राम नॉट हैव ए वॉच, राम के पास एक घड़ी क्यों नहीं होगी। वाई विल सीता नॉट हैव ए न्यू फ्रॉक, तो यहाँ पर नॉट जोड़ के हम लोग बना सकते हैं। वाई विल सीता नॉट हैव ए न्यू फ्रॉक, सीता के पास एक नई फ्रॉक क्यों नहीं होगी। इस तरह से हम यूज द वर्ब टू हैव का प्रयोग प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में करके इन तीनों तरह के सेंटेंसेज को आसानी से बना सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो फिर आप कमेंट में लिखिएगा, हम फिर तीनों चर्चा करेंगे। लेकिन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर इन तीनों हैव, हैड और शैल हैव, विल हैव का प्रयोग जो है आसानी से जो है इन तीनों रूपों में किया जा सकता है। ओके, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट इट, and please subscribe this channel. Thank you.